हे गाइस, तो आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो जेईई प्रिपरेशन है वो बूस्ट अप हो जाएगा और आपका जो स्कोर आने वाला है जेईई में वो भी हाई हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ रूट टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 dx इज। ये हमारा एआई ट्रिपल ई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। सी गाइस, हम सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं। प्लीज 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 आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करिए कि आपको और कौन कौन से चैप्टर के बारे में वीडियोस चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। और प्लीज 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 बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे x है ना, उसकी जगह हम लिखने वाले हैं साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। इससे हमारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जब हम एक प्रॉपर्टी है साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ a प्लस b को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारा आंसर आता है साइन ऑफ a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे ये एक्सपेंशन किया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे √2 है डिनोमिनेटर में और इधर जो √2 है डिनोमिनेटर में, वो हमारा जो न्यूमरेटर में √2 है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे कैंसिल हो जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करके आती है वो आती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot ऑफ x माइनस पाई बाय 4 dx। 1 का इंटीग्रेशन आ जाता है x और cot x का इंटीग्रेशन हमको पता है होता है ln sin x। तो cot ऑफ x माइनस पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sin x माइनस पाई बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है वो आती है x प्लस ln mod ऑफ साइन x माइनस पाई बाय 4 प्लस c। ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। So let's move to our next question. If the integration of 5 tan x upon tan x minus 2 dx equals to, यहाँ पे equals to है equals to x plus a ln mod of sin x minus 2 cos x plus k, then a is equal to। तो हमको यहाँ फाइंड करना है a, और ये AI EEE 2012 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो यहाँ पे tan x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे sin x अपॉन cos x पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x dx। ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आता है। अब जब हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस 2 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू cos x प्लस 2 sin x। और हमको ये भी पता चलता है कि 5 sin x इक्वल्स टू sin x माइनस 2 cos x प्लस 2 into cos x प्लस 2 sin x। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। देन अब जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस 2 cos x प्लस 2 into cos x प्लस 2 sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x dx। अब जब हम ये जो डिनोमिनेटर है इसे इधर और इधर दोनों जगह जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 आ जाता है इसको डिवाइड करके, तो हमारी इक्वेशन आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
2 टाइम्स cos x प्लस 2 sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x dx। अब जब हम इक्वेशन को देखते हैं तो अगर डिनोमिनेटर को हम कह देते हैं fx, तो हमारा जो न्यूमरेटर आता है वो आता है f डैश x। मतलब जब हम हमारे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इक्वल्स टू ln fx। तो वही प्रॉपर्टी लगा के हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन करके इक्वेशन आता है प्रॉपर वो आ जाता है x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ln fx प्लस c, और जो हमारा fx इधर है वो है sin x माइनस 2 cos x। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो आता है वो आ जाता है x प्लस 2 ln sin x माइनस 2 cos x प्लस c, और हमको निकालना यहाँ पे था a। तो a जो निकल के आता है वो हमारा आ जाता है 2। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल्स टू psi of x then integration of x to the power 5 f of x cube ds is equal to। ये हमारा जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स, ये हमको गिवन है, और हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। हमको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, और फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाय dx। अब जो हमारी इक्वेशन है जिसे हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब dx। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी और 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx को जब हमारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो आती है इंटीग्रेशन ऑफ t ऑफ f ऑफ t dt बाय 3। अब t को हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं f ऑफ t को। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो हमारा आता है इक्वेशन इक्वल 1/3 इंटू t इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी का होल इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाता है। तो इक्वेशन हम वन जो हमने मार्क करी थी यहाँ पे जो हमको गिवन था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू साई ऑफ टी। अब जब हमारी जो इक्वेशन आती है जो हमें गिवन डाटा है उसको हमने इक्वेशन में पुट किया कर दिया है अब इक्वेशन में, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है 1/3 इंटू टी साई ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ टी डी टी। अब t की जगह जब हम लोग x क्यूब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ एक्स क्यूब 3 इंटू 3x स्क्वायर dx। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके, so let's move to our next question। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू। ये हमारा जेईई में 2014 का क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव टू आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि प्लीज 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 गाइस हिट द लाइक बटन, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में
आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहिए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज। सो जो हमारा सोल्यूशन है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स dx। ओके, तो e की पावर x प्लस 1 बाय एक्स को हम लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e टू द पावर 1 बाय एक्स dx। ठीक है, अब जब हम e टू द पावर 1 बाय एक्स को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस x इंटू e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस e टू द पावर 1 बाय एक्स अपॉन x होल मल्टीप्लाइड बाय ex dx। ओके, अब हम x इंटू e टू द पावर 1 बाय x को जब t मानते हैं और जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशिएट होके आता है वो है e टू द पावर x इंटू माइनस 1 बाय एक्स प्लस e टू द पावर 1 बाय x। तो जब हम ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो हमें पता चलेगा e टू द पावर 1 बाय x माइनस e टू द पावर 1 by x प्लस x टू द पावर e x इंटू e टू द पावर 1 बाय x dx। ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है वो। अब जब हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है अगर हम x इंटू e टू द पावर 1 बाय x को fx मानते हैं और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो f डैश x आता है वो आता है e टू द पावर 1 बाय x माइनस e टू द पावर 1 बाय x अपॉन x। तो एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस f डैश x इंटू e टू द पावर x dx है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो है e टू द पावर x fx प्लस c। ये हमारा उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है, ये प्रॉपर्टी से। तो जब हम इसको fx मानते हैं और यहाँ पे f डैश x मानते हैं, यहाँ पे e की पावर x मल्टीप्लिकेशन में है, मैं लिखना भूल गई हूँ बट हमें याद रखना है, कई बार हम लोग लिखना भूल जाते हैं बट c मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आता है वो आता है e टू द पावर x डॉट x इंटू e टू द पावर 1 बाय x प्लस c। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाता है वो आता है x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 बाय x प्लस c। हाँ, काफी डिफिकल्ट था दिखने में बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रॉपर्टीज। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना ये हमको याद रखनी पड़ेगी, तभी हम लोग जेई में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, स्पेशली मैथ्स में। तो प्लीज ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लीजिए। और ये याद करना मतलब ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओ, रटने से नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर करिए। आप अगर कोचिंग का मदद लेते हैं तो कोचिंग के मटेरियल को सॉल्व करिए। और मेरा सजेशन यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करिए कि जेई किस टाइप के क्वेश्चन आपको देता है। तो क्या है ना, जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3 by 4 इक्वल्स, ये हमारा जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। सॉल्यूशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहती हूँ, गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो हमारा सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3 by 4।
अब हम ये यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है हमारी x टू द पावर 4 को जब हम इस पूरे इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं तो बाहर निकल के आ जाता है x क्यूब, क्योंकि ये 4 और ये 4 कट जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन आ जाती है वो क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है। अब लेट अस अज्यूम कि 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू t। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आती है -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू dt बाय dx। ये इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, इक्वल्स टू dt बाय dx। अब हम ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो हमारी इक्वेशन आती है निकल के वो क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन -4 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू t टू द पावर 3/4। ये x टू द पावर 5 और ये x टू द पावर 5 कैंसिल हो गया। हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t टू द पावर 3/4, ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है -1/4 इंटू टी टू द पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c। ये हमारा सिंपल इंटीग्रेशन हमने किया। सो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो आता है माइनस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 प्लस c। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। सी ये भी हमारी, ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, कॉमन लेना और कुछ मान लेना, ये सब रैंडमली नहीं आता है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो थ्रू मेनी क्वेश्चंस टू हैव दिस फ्लो इन योर क्वेश्चन। सो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो ताकि आपका जेई प्रिपरेशन काफी अच्छा हो सके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The integral integration of 2x to the power 12 plus 5x to the power 9 upon x to the power 5 plus x cube plus 1 whole to the power 3 dx is equal to। अब हमको ये सॉल्व करना है। So ये आया हुआ है हमारा JEE Main 2016 में। So let's move to the solution। अब जब हमारा सोल्यूशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही इस क्वेश्चन में करना है। सो गाइस प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय ओन। देखो मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ, ये तुम्हारी प्रैक्टिस इंक्रीज करेगा एज वेल एज ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले पॉज करो अपने वीडियो को और पहले खुद से ट्राई करो। ओके सो इसका सोल्यूशन है, पहले हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट पावर x टू द पावर 5 है उसको जब कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के आती है x टू द पावर 15 डिनोमिनेटर में इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू t। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है -2 by x cube minus 5 by x to the power 6 equals to dt by dx। ओके फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलता है माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 अपॉन x to the power 6 equals to dt by dx। अब हमने जो ये अज्यूम किया है, जो हमारी अजम्पशंस है वो हमारी एक्चुअल इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर 12 प्लस 5x टू द पावर 9 अपॉन x टू द पावर 9 इंटू t क्यूब इंटू माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 और न्यूमरेटर में dt इंटू x टू द पावर 6। तो ये जब हम लोग कैंसिल वैंसिल कर लेंगे अच्छी तरीके से तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आती है वो आती है
माइनस ऑफ 1/t² इंटू डिनोमिनेटर में -2, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर, तो हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन होके 1/2 इंटू t² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t जो हमने माना था, t की जगह जब हम लोग ये पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो के हमारे पास जो आंसर आता है वो है x to the power 10 upon x to the power 5 plus x cube plus 1 का whole square plus c. Now let's move to our last but not the least question. Let I to the in equals to integration of tan x to the power n, where n is greater than 1, if I4 plus I6 equals to a tan x to the power 5 plus bx to the power 5 plus c, where c is the constant of integration, then ordered pair AB is equal to, हमें AB का ordered pair निकालना है, मतलब AB इनमें इन सारे ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। ये हमारा JEE में 2017 का क्वेश्चन है। सो देखते हैं हमारा सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे in दे रखा है, in इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power n dx, ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक और चीज गिवन है कि I4 plus I6 equals to a tan x to the power 5 plus bx to the power 5 plus c, ये दोनों चीजें हमें गिवन है और हमको फाइंड करना है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b। अब जब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम जब I4 लिखेंगे तो वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 4 dx, और I6 लिखेंगे तो वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 6 dx। तो जब हम इन इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है I4 और I6 निकालने की, और यहाँ जब हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो ये I4 और I6 को ऐड किया हुआ है, तो हम हमारे सोल्यूशन में भी I4 और I6 को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आती है इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 4 plus tan x to the power 6 dx, ओके। देन अब हम यहाँ से tan x to the power 4 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 4 into 1 plus tan square x dx, ओके। अब 1 plus tan square x को हम लोग 6 square x लिख सकते हैं, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब हम tan x को जब t मानेंगे तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आती है 6 square x equals to dt by dx, ओके। अब ये जो दोनों हमारी इक्वेशंस है जब हम इसे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आता है रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ t to the power 4 into dt by dx into dx, तो dx और dx यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है t to the power 5 upon 5 plus c, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ जाता है वो ये आता है कि tan x to the power 5 upon 5 plus c, तो हमारा a और b का ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है 1/5 plus 0, ओके। सो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो गाइज मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए। सी गाइज ये बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे और वीडियोस बनाने में। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE preparation.